हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का जो एग्ज़ाम डेट है वह 19 जून 2022 को निर्धारित किया गया है और इसके लिए आप सभी की तैयारी चली रही होगी। तो 19 जून को जो पेपर होना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेखपाल का जो सिलेबस है जिसमें कि 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। 25 प्रश्न होंगे और 25 नंबर के 4 जो है वो सब्जेक्ट के यहाँ पर होंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोग जो टाइम बचा हुआ है इसमें आज देखेंगे जो बेस्ट बुक होगी सेल्फ स्टडी के लिए हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि जो टाइम बचा हुआ है उसको कैसे आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि 19 जून के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए आप लोग की। तो 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी है, 25% माइनस मार्किंग, यानी आप यदि 4 प्रश्न जो है गलत करते हैं तो 1 अंक जो है आपका माइनस हो जाएगा। यानी आपने 5 प्रश्न किए और 5 में 4 गलत हुए तो 1 आपका प्लस हुआ और इसका माइनस मार्किंग 1 हो गया तो 0 अंक। तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि कौन सी बुक आप सभी के लिए सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपके पास ऑथेंटिक लिमिटेड सोर्स हो और मैक्सिमम रिवीजन, तभी आप जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिंदी में देखते हैं, जैसा कि आपका सिलेबस है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है घटना चक्र की जो बुक है मार्केट में आपको अवेलेबल होगी, इससे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। टॉपिक वाइज दिया हुआ है जितना आपकी सिलेबस में है, जैसे कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, है ना। इन सब की जो है इसमें अच्छे से बहुत सारे जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे नोट के रूप में। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे लिमिटेड। और इसी के साथ साथ यदि आपके पास जो एक आदित्य पब्लिकेशन की लेखपाल के लिए स्पेशली है, या यदि आपके पास ये वाली बुक जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी ये भी हो तो इससे भी काम चल जाएगा। यह बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपके पास ये वाली नहीं है तो अगर ये वाली पहले से है वस्तुनिष्ठ वाली, ये तो स्पेशली लेखपाल के लिए पब्लिश की गई है। यदि आपके पास ये वाली है तो ठीक है, वरना आप ये वाली बुक ले लीजिए लेखपाल सामान्य हिंदी वाली। इसमें टू द पॉइंट नोट के साथ साथ इसमें जो प्रीवियस ईयर में तमाम एग्ज़ाम हुए हैं इसमें आपको क्वेश्चन अच्छे खासे प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी, क्योंकि सोर्स को लिमिटेड रखिए और हिंदी के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ना होता नहीं है आपको। बस आपको इसके लिए समास है ना, समास पर थोड़ा समझना होगा और थोड़ा आपको संधियाँ हैं इनको समझ लेना है, और आपका ये लिंग, वचन, कारक, कालवर्तनी है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना। बाकी आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, तद्भव तद्भव है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब घटना चक्र में अच्छे से जो है आपको मिल जाएगा। घटना चक्र में क्या है कि आपको क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, इसमें आपको आदित्य देखना पड़ेगा। तो यदि आपके पास घटना चक्र है तो आप लेखपाल की जो एक नई है आदित्य पब्लिकेशन, इसको आप ले लीजिए और इसी 2 बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे बाहर एग्ज़ाम में आपकी कुछ नहीं होगा, जिसमें कि आप जो है 25 प्रश्न में से लगभग जो है 22 से 23 प्रश्न आप सही कर ले जाएंगे। यही 2 बुक रखिए, यही लिमिटेड रहेगा, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। आदित्य से आप जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश में, उन सभी का आपको यहाँ पर प्रत्येक जो टॉपिक दिया हुआ समाज, तो समाज से संबंधित इसमें मिल जाएंगे। तो इसी 2 बुक को दोस्त पढ़िएगा अच्छे से, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इतना ही लिमिटेड रखना है हिंदी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला जो सब्जेक्ट है आपका वो सामान्य ज्ञान का है। तो सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न यहाँ से भी आने हैं आपके, और 25 हिंदी के लिए आप 2 घटना चक्र हो गया आदित्य, उन्हीं को आप पढ़ लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। इसमें आपको सामान्य ज्ञान के लिए मैं सजेस्ट करूंगा लूसेंट तो आपके पास होनी ही चाहिए,
इसके अलावा टू द पॉइंट नोट जो कि घटना चक्र में मिलेगा आपको, ये बुक होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि घटना चक्र में आपको टू द पॉइंट नोट में मिलेंगे वो तथ्य आपको मिलेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको घटना चक्र ले लेना है, सामान्य ज्ञान के लिए टू द पॉइंट नोट में मिलेगा। और लूसेंट तो आप सभी के पास होगी ही। लूसेंट में आपको मिसलेनियस तो कतई नहीं छोड़ना है ना, जो कोई नंबर 1 कंट्री कौन सी है, पहले कौन सा, सबसे अंतिम, ये सब आपको मिसलेनियस में मिल जाएंगे। तो मिसलेनियस को ज़रूर आपको कवर करना है अच्छे से। साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट को आपको लूसेंट से ही पढ़ने हैं। और घटना चक्र को रखिएगा टू द पॉइंट नोट रिवीजन के लिए। और सामान्य विज्ञान से भी आपको प्रश्न पूछने को मिलते हैं। यदि आप सामान्य विज्ञान के लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा आपको NCERT केवल वहाँ से पढ़नी है। ये स्टडी ट्यूब करके है, ठीक है, स्टडी ट्यूब एजुकेशन। तो स्टडी ट्यूब एजुकेशन पे जाइएगा और वहाँ पर NCERT ही पढ़ना, NCERT साइंस करके आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। या आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा, तो आप इससे साइंस कवर कर लीजिए। यदि आप उन टोटल 75 वीडियो हैं, यदि आप उनको कवर कर लेंगे तो साइंस के आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। बाकी लूसेंट तो आपको पढ़ना ही है, साइंस के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए लूसेंट तो पढ़ना ही है। साथ ही घटना चक्र को टू द पॉइंट नोट के रूप में पतली सी बुक है, इसको रिवीजन कर लेना है। और यदि आप यूट्यूब से चाहेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा स्टडी ट्यूब वाला आप देख लीजिएगा, NCERT केवल। और यहाँ पर जो लिखा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, तो आपको 2 मैगजीन में से कोई एक मैगजीन ले लेना। चाहे आप स्पीडी पढ़ लीजिए, स्पीडी थोड़ा बिहार स्पेसिफिक हो जाती है, तो चाहे स्पीडी आप ले लें या घटना चक्र, ठीक है। इन्हीं 2 में से कोई एक पढ़ना है करंट के लिए, और कुछ नहीं पढ़ना है। और जीके में अगला आपका भारत का इतिहास है, तो आप लूसेंट से ही कवर कर लीजिए। जैसे कि एंशिएंट और मिडिवल आप यहीं से कवर कर लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो इसके लिए आप लेखपाल जो सामान्य ज्ञान है घटना चक्र, इसको आप ज़रूर लीजिएगा, इसको आप टू द पॉइंट कवर कर लीजिएगा। वहाँ पर 1 लाइनर मिलेंगे आपको। भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या। तो जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, जनसंख्या सेंसस 2011 करके मिलेगी आपको परीक्षा वाणी, ठीक है। यदि आप उसको कवर कर लेंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है प्रश्न। सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न होंगे दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों के आधार पर NCERT के बेसिस पे होंगे सिंपली, क्योंकि लेखपाल का पेपर है और 10+2 आपकी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन कंपटीशन का ज़माना है तो अच्छे खासे प्रश्न पूछे ही जाने हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना है। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्ष की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है ना। तो सिंपली कुछ नहीं, आपको लूसेंट कवर करना है और ये घटना चक्र वाला 1 लाइनर में मिल जाएगा, जो फैक्ट है इसको कवर कर लेना। अभी जैसे कि हिस्ट्री आप पढ़ें तो हिस्ट्री में आप थोड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो साक्ष्य कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म को कवर कर लीजिए। और मुगल मिडिवल में खासकर मुगल साम्राज्य को अब कवर कर लीजिए। और राष्ट्रीय आंदोलन को तो अच्छे से आपको कवर कर ही लेना है, वहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। और विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी। खासकर आपको भारतीय भूगोल पर ज़्यादा ध्यान देना है। विश्व भूगोल से संबंधित जो है थोड़ा बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो लिमिटेड सोर्स रखिए, लूसेंट को अच्छे से कवर कर लीजिए। और घटना चक्र वाला जो है इस बुक को आप देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट मिल जाएगा 1 लाइनर फैक्ट में। ज़्यादा आपको बुक लेनी बिल्कुल नहीं है, बस इसको आप रखिएगा। और यूपी स्पेशल के लिए कहूँगा एक बुक आती है, एक समग्र अध्ययन करके इसी की आती है, ठीक है। तो समग्र अध्ययन को नहीं लेना है यूपी स्पेशल के लिए, क्योंकि इस पर यूपी स्पेशल आप पढ़ेंगे तो आप ग्राम समाज से संबंधित जैसे कि 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो 25 में लगभग 10 प्रश्न आपको यूपी से ही मिलेंगे ग्राम समाज वाले पेपर में, जो 25 प्रश्न हैं वहाँ पर। तो इसके लिए आप समग्र अध्ययन नहीं, परीक्षा वाणी की एक संक्षिप्त अध्ययन आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुक है, तो आप यूपी स्पेशल के लिए इसी को रखिएगा, ठीक है। और
ये संक्षिप्त परिचय रहेगा। इसमें आपको 2 द 1 लाइनर मिल जाएंगे एक संक्षिप्त में, इसको कवर कर लेना। साथ ही इस बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए सभी जो चैप्टर दिए हैं, चैप्टर के लास्ट में आपको अंत में हर चैप्टर वाइज आपको MCQ भी दिया होगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इसको आप कवर कर लीजिएगा और इसके 535 MCQ टोटल चैप्टर वाइज का मास्टर वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी नई अभी अपडेट आई नहीं है, जैसे ही आएगी तो इसका मैं MCQ करवा दूंगा। लेकिन टू द पॉइंट नोट के लिए इसको आप ज़रूर आप ले लीजिएगा यूपी स्पेशल के लिए। साथ ही कुछ करंट, ठीक है, अपडेट के लिए इसमें तो आपको मिलेगा ही, लेकिन मैं एक और सजेस्ट करूंगा, आप उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। एक आती है घटना चक्र की तथ्यसार करके, तो उसको आपको नहीं लेना है। एक GS दृष्टि करके आई है, मार्केट में मिल जाएगी आपको, तो इस बुक को आप देखेंगे। इसमें आपको यूपी से संबंधित सभी जो करंट के तथ्य होंगे वो भी कवर मिलेंगे। साथ ही बहुत ही अच्छे से कंपाइल किया गया है, तो ये इसको आप देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो इतना ही आपको जी के लिए करना है और कुछ नहीं करना है। इसी से आपके सारे प्रश्न जो होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, वो कवर होंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है लूसेंट वाले देख लीजिए, ठीक है। जैसे आप लूसेंट पढ़ें तो जितना भी पढ़ें उससे संबंधित आप जो प्रश्न पूछे गए हैं ना विभिन्न एग्ज़ाम में, यहाँ से आप कवर कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। बस इतना ही पढ़ना है यूपी। बाकी ये जो GS दृष्टि इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि 25 प्रश्न जो ग्राम समाज में आएंगे, 10 में से आपको यहीं से सारे तथ्य आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं 2 बुक से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आपको GK के लिए। और यदि आप लिमिटेड सोर्स रखेंगे तभी आपके लिए ठीक है, और जितना भी है उसी को अच्छे से रिवीजन कीजिए, वरना इधर उधर फैलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगला देखते हैं जो कि आपका ग्राम समाज का है। जैसा कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम समाज, ग्राम विकास भारती संदर्भ में है ना, तो ये आपके लगभग 9-10 टॉपिक हैं। खासकर आपका जो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यहाँ से आपको एक प्रश्न तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये आप पॉलिटी से भी कवर कर लेते हैं, ये आप जो घटना चक्र का वीडियो चैप्टर वाइज पूरा कवर कराया गया है इस बुक से, है ना, इसको भी आप यदि कवर कर लेंगे तो ये भी ठीक रहेगा। तो इस बुक को आप जो है ले लीजिए, या एक बुक और है मार्केट में आपको चक्षु की, तो ये भी अच्छे से कंपाइल किया गया है। इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें जो चैप्टर वाइज जो दिए हैं आपके टॉपिक सिलेबस के, उसके साथ ही साथ इसमें अच्छी खासी जो MCQ मिल जाएगा, ठीक। इस बुक में क्या है, इसमें तो अच्छे से कंपाइल किया ही गया है, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है वो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। और चक्षु में क्या है कि इसमें आपको मैक्सिमम थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं हर चैप्टर में, है ना, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। या एक बुक और है मार्केट में जैसे कि अरिहंत की, तो तीनों में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए ग्राम समाज के लिए, जहाँ से आपके लिए 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। 25 में यूपी स्पेशल के आपको 10 प्रश्न मिलेंगे यूपी स्पेशल के, और 15 प्रश्न आपको मिल जाएंगे ग्राम समाज से संबंधित, जिसमें कि खासकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जो ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं हैं और ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, इससे संबंधित 4 से 6 प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। और एक प्रश्न आपका ग्राम समाज में जो आना है, जैसे कि इस बुक में आप देखेंगे जो भूमि पैमाइश का है ना, तो वहाँ से आपको एक प्रश्न तो पूछा ही जाना है एग्ज़ाम में। तो ग्राम समाज के लिए तीनों में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही यूपी स्पेशल की परीक्षा वाणी आपको पढ़ना ही है। और जो घटना चक्र की GS दृष्टि करके आई उत्तर प्रदेश तथ्यसार को यदि आप लिए हैं तो पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि घटना चक्र की नई जो GS दृष्टि करके है उसमें आपको करंट, ठीक है, के तथ्य मिल जाएंगे, साथ ही बेसिक जो होगा यूपी स्टैटिक वो मिल जाएगा अच्छे से चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ, तो वो आपको ज़रूर लेना है। इतना ही पढ़ना है, इसमें से कोई एक बुक ज़रूर ले लीजिएगा आप। यदि आप चक्षु को लेते हैं तो लगभग इसमें से 1000 MCQ आपको देखने को मिल जाएंगे, और इस बुक में भी आपको देखने को मिलेंगे हर चैप्टर वाइज जो है आपको प्रश्न भी दिया गया है। तो तीनों में से दोस्त कोई एक ले लीजिए और उसी को अच्छे से रिवीजन के तौर पर कवर करिए।
ज़्यादा इधर उधर मत फैलिएगा। और इसी के साथ जो है आपको यूपी स्पेशल तो पढ़ना ही है, चाहे परीक्षा बाड़ी ले लीजिए और साथ ही जो घटना चक्र की जीएस दृष्टि करके आई वहाँ से आप करंट की योजनाएं भी मिल जाएंगी आपको। तो इतना आपको कवर करना है और ख़ासकर आपको उन योजनाओं को कवर करना है जैसे कि ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, खासकर जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जैसे कि जन आरोग्य योजना चल रही है, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण अभियान हो गया, मध्याह्न योजना है, सुरक्षित मातृत्व योजना करके है, मिशन इंद्रधनुष है ना। तो इस तरह आपको और मिलेंगे, पीएम मातृबंधन योजना है, राष्ट्रीय पोषण अभियान है ना। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं ग्रामीण हेल्थ से, उनको आपको कवर करना है। और केंद्र एवं राज्य की सब जैसे कि योजनाएं केंद्र की हो गई कि प्रमुख, जैसे कि हमारी कुसुम योजना है, कृषि से संबंधित कृषि उड़ान योजना है, फसल जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित चल रहे हैं, किसान मानधन योजना है ना, पीएम आदर्श करके योजना है। इनको ऐसी योजनाओं को कवर करना होता है। और कुछ खास करके जैसे कि राज्य सरकार की तो यूपी स्पेशल आपको योजनाएं कवर करनी है। कामधेनु डेयरी हो गई, स्वास्थ्य बीमा योजना है, और जो आपकी यूपी स्पेशल के द्वारा हौसला पोषण करके चल रही है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना है, सीएम बाल सेवा योजना हो गई है ना। तो इन सब तरह की योजनाएं जो हैं उनको आपको कवर करना ही है। महिला डेयरी योजना चल रही है। तो ये सब योजनाएं हैं जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित हों, गोपालक है, किसान रथ हैं, तो ऐसी योजनाओं को जरूर कवर करना है। और केंद्र सरकार की और भी योजनाएं हैं जो कि आपकी लगभग देखेंगे जो समाज से संबंधित हो जाएंगी, है ना। तो इसी तरह की योजनाओं को पढ़ना है। अटल पेंशन योजना हो गई, सुकन्या समृद्धि है, पीएम जनधन योजनाएं हो गई, अन्नपूर्णा योजना, इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं जो ग्राम विकास से संबंधित हैं। तो इन सब तथ्यों को कवर करना है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है ग्राम समाज के लिए, ठीक है, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो 25 प्रश्न में लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको यूपी स्पेशल से कवर करने को मिलेंगे। तो परीक्षा बाड़ी बुक को अच्छे से कवर कर लीजिए और घटना चक्र जीएस दृष्टि की जो चित्रात्मक प्रस्तुति है उसको कवर कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है यूपी में। तो इतना ही ग्राम समाज के लिए करना है। तीनों में से कोई एक बुक ले लेना है और परीक्षा बाड़ी साथ ही घटना चक्र जीएस दृष्टि होनी चाहिए आपके पास। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो है आपका मैथ का है। मैथ में आप देखेंगे बेसिक संख्या पद्धति हो गया, परसेंटेज है, लाभ हानि है ना, तो दंड चार्ट, पाई चार्ट, ये आपका जो आपका पेट का सिलेबस रहा है। साथ ही केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि पढ़ाते हैं मैथ। यदि आप उनसे कवर करते हैं, क्योंकि मैथ समझने वाली चीज़ें होती हैं, तो आप किसी यूट्यूब चैनल से आप कवर कर लीजिए जो मैथ अच्छा पढ़ाता हो। पढ़ाते तो सभी अच्छे हैं, जिनकी बातें आपको समझ में आती हों, ठीक है, तो आप वहां से कवर जरूर कर लीजिए मैथ के लिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। साथ ही यदि आपके पास किरण पब्लिकेशन हो या आर एस अग्रवाल हो तो अच्छी बात है, वहां से आप जरूर कवर कीजिए। लेकिन मैथ को समझने वाली चीज़ होती तो आप कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए और वहाँ से अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि आपकी सिलेबस में आपको 10th लेवल से ही ज़्यादा पूछी जानी है और कंपटीशन का ज़माना है। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस जो आपको करनी है, खासकर वो मैथ पर ही करनी है, क्योंकि 25 प्रश्न यहीं से होंगे। और एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपने 25 प्रश्न सही से किए हैं तो 25 में 25 नंबर आप ले सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा यूट्यूब चैनल को एक बार पकड़ लीजिए और साथ ही अच्छी प्रैक्टिस सेट आप लगा लीजिए। इतना ही करना है आपको लिए मैथ के लिए, यही आपके लिए सही रहेगा। और आपको प्रैक्टिस सेट के लिए प्रीवियस ईयर के आपके पास पेपर होने चाहिए। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं लेखपाल में, है ना, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिएगा। यह नई आई है 2022 एडिशन, उसको भी आप मार्केट से ले सकते हैं। प्रश्न वही होंगे, थोड़ा अपडेट किया हो गया। तो आप इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका मिला हो, ठीक है। और बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, यूथ के भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, है ना, उत्कर्ष के हैं, बहुत सारे हैं। और चैनल पर जो है आप यूट्यूब चैनल पर भी आप देखेंगे हमारे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, तो उससे भी कवर कर लीजिएगा आप ज़रूर। साथ ही आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक करेंगे तो आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आखिर में आपको एग्ज़ाम जो देना है जाकर के वहाँ बैठकर अपने आप को ही देना है। तो यदि सामान्य जानकारी के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर चाहते हैं तो ये एक मार्केट में अवेलेबल है, या 53 करके एक बुक पुरानी रही है, अब तो ये 64 करके दे दिए हैं अध्यायवार साल, तो इसको आप देख सकते हैं।
वरना आप प्रैक्टिस सेट ले आइए। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं जो ऑथेंटिक हो थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी कभी कभी मिल जाती हैं, कुछ लोग अपडेट नहीं करते। तो मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, आप ले आइएगा। लेकिन पहले जो बताया गया आप पहले इनको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और इतना कवर करेंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट पर जाना है, तो पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट को लगाते भी रहिएगा। जो बुकें बताई गई हैं दोस्त ऑथेंटिक बुकें हैं और उन्हीं को पढ़ना है, उतना ही लिमिटेड सोर्स रखना है और उन्हीं का मैक्सिमम रिवीजन करना है। और अभी तो आप पढ़ लीजिए अच्छे, जब आपके पास टाइम रहेगा 21 दिन एग्ज़ाम से पहले, तो आप जिस टाइम पेपर देने जाना है आपको, जिस समय आपका पेपर होगा, 2 पालियों में पेपर होगा। यदि आयोग एक ही टाइम कराता है, क्योंकि अभी तक कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया है, कट ऑफ ज़्यादा न कम होगी न ज़्यादा हाईएस्ट होगी, ठीक है, तो मीडियम में रहने वाली होगी। वो कट ऑफ कितनी होगी अभी मुझे भी नहीं मालूम है, अभी तो आयोग को भी नहीं मालूम होगा लेकिन फिर भी मान के चलिए जो भी कट ऑफ होगी हाईएस्ट नहीं होगी न ज़्यादा लोवेस्ट भी होगी, क्योंकि आयोग को बहुत सारे एग्ज़ाम कराने हैं, वो ज़्यादा लोगों को लेने वाला भी नहीं है, ये हकीकत है। और जिनके नंबर कम आए हैं पेड में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेड 2022 का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिक्लेयर किया गया, 18 सितंबर को है पेपर। और अभी तो फॉर्म जो है आया नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो रहा है सेल्फ स्टडी के लिए। आप इन बुक को ज़रूर देखिएगा और लिमिटेड सोर्स रखिएगा, मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बाकी जो वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं प्रैक्टिस सेट के, आप उनको ज़रूर कवर करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट। ग्राम समाज के लिए हमने लगभग जो है आपका जो कवर कराया है, अरिहंत का कवर कराया है MCQ के फॉर्म में। स्टडी 91 का करके मिल जाएगा, आप एग्ज़ामपुर वाला पड़ा हुआ है ग्राम समाज से संबंधित। हिंदी का भी स्टडी 91 है, जो कि 30 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। क्योंकि वीडियो उपलब्ध कराने में मैं थोड़ा असमर्थ रहूँगा, समय का अभाव है, तो आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा अच्छे से और लिमिटेड सोर्स रखिएगा, मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास कम है। जो भी बताया गया इनको ज़रूर पढ़ना है आपको। और टेलीग्राम चैनल, ठीक है, @ऑनलाइन स्टडी किंगडम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कुछ कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।